सत्संग हुआ, मैं समझती हूँ कि आपने सभी ने अच्छे से समझा होगा और अंदर एब्जॉर्ब भी किया होगा। तो 3 तरीके के श्रोतागण आते हैं ना, एक सुनने वाले और एक मनन करने वाले और तीसरा उसको एब्जॉर्ब करने वाले। तो मुझे लग रहा है कि सभी यहाँ जो बैठे हैं, हमारे जो अतिथिगण बहन भाई आए हुए हैं, सभी ने एब्जॉर्ब भी किया होगा इसको। तो जो सारा हमने खान पान के बारे में बताया, किडनी के बारे में बताया, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा जो टेक्निकली है, मेडिकली है, थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए मोटे मोटे रूप में। ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, तो मोटे रूप में मैंने कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ जो मैटर बनाया है उसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। ये देखिएगा, जिसको ना दिखाई दे रहा हो वो आगे आ जाए। ये मैंने ड्रॉ किया है अभी बैठ के। ये हमारी दोनों किडनीज हैं जो हमारे यहाँ इस साइड पर देखिएगा, जहाँ मेरा हाथ है, एक इधर और एक इधर दूसरी साइड। दोनों किडनी सेम के बीच के आकार की, या कह लो कि राजमा जैसा होता है, राजमा लाल वाला, उस टाइप के आकार की हमारी ये किडनीज दोनों तरफ स्थित है। और जो साइड ये जो ब्लैक वाला जो ग्रीन कलर मैंने भरा हुआ है, ये हमारी ब्लैक वेना कवा है, यानी जो अशुद्ध रक्त किडनी में लेकर आती है। और किडनी के अंदर जैसे हमारी चाय छानने वाली होती है ना छन्नी, ऐसे छन्नी के आकार के यहाँ इसके किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स जिसे कहा जाता है, नेफ्रॉन्स छन्नी का काम करते हैं, यानी अशुद्ध रक्त को रक्त छान कर और उसको शुद्ध बनाते हैं। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो ये देखिए आर्टरीज, जिसको धमनी कहते हैं, तो धमनी के द्वारा हमारा ये जो अशुद्ध रक्त है शुद्ध होकर धमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, पूरे शरीर तक भेजा जाता है। अब इसने क्या किया, किडनी ने जो छलनी का काम करके अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके भेजा, और बाकी उसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं यानी टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व हैं, जो हमारे मल और पसीने के रूप में नहीं निकल पाते, तो उनको क्या करती है किडनी, ये देखिए दो वाहिकाएं, या इनको कहते हैं यूरेट्रा, देखिए किडनी में से निकल रही हैं, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, पास आ जाए जिसको नहीं दिखाई दे रहा। किडनी में से दो यूरेट्रास जिसको बोलते हैं वाहिकाएं, ये निकल रही हैं और ब्लैडर में जाके मिलती हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा टॉक्सिन्स हमारा लिक्विड के रूप में है, मूत्र के द्वारा ये हमारा ब्लैडर में यानी मूत्र इकट्ठा हो जाता है। जो हमारा इसमें शुद्ध रक्त में जब शुद्ध करते हुए हमारे कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, तो वो ब्लड में ही दोबारा मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे तत्व जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, तो वो यूरिन के साथ, मूत्र वाहिकाओं के साथ ब्लैडर में आ जाते हैं। ब्लैडर में कम से कम 300 ml मूत्र हमारा एक बार में इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा होकर तो हमारे मस्तिष्क में मैसेज भेजा जाता है कि जो हमारा एक हमें फीलिंग होती है मूत्र को विसर्जित करने की, उत्सर्जित करने की, विसर्जित कर देते हैं, यानी हमारा मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद हमारी यहाँ जो ब्लैडर में मांसपेशियाँ जिसको हम कह सकते हैं, पेशियाँ जिसको हम कह सकते हैं, मसल्स, यानी जिससे ब्लैडर हमारा बना हुआ है, जो सारे ऑर्गन्स मांस से ही बने हुए हैं ना, तो यहाँ असंकुचन पेशियाँ होती हैं, उनको जब मस्तिष्क के द्वारा मैसेज भेजा जाता है तो हम मूत्र विसर्जित कर देते हैं। किसके द्वारा होता है, मूत्र नली के द्वारा। तो जो हम किडनी की स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी की जो स्टोन के बारे में बात कर रहे थे, स्टोन में क्या होता है, ये देखिएगा, किडनी में स्टोन होने से जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ हैं, यानी जो हमारे शरीर में से बाहर निकलने चाहिए, जब वो नहीं निकल पाते तो क्या होता है, किडनी में वो जमा होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं और पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। तो किडनी में से अगर मान लीजिए पथरी हमारी आगे सरकी है, तो वो कई बार मूत्र वाहिकाओं में भी फंस जाती है, जो काफ़ी ये दर्दनाक सीन होता है। और मान लीजिए मूत्र वाहिकाओं से आगे कई बार ब्लैडर में आके भी रुक जाती है, तभी ये पेन का कारण है। और कई बार मूत्र नली के आगे जब रुक जाती है तो हमारा मूत्र विसर्जन करने में भी परेशानी होती है। कुछ पेशेंट्स ने इसको फील भी किया होगा जिसको किडनी की प्रॉब्लम
पथरी की, किडनी में पथरी की प्रॉब्लम रही है, तो वो पथरी जब मूत्र नली के द्वार पर आकर रुक जाती है तो मूत्र विसर्जन करने में भी परेशानी होती है। तो ये तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि किडनी का जो फंक्शन है और किडनी की जो यानी यूरिन तक बनाने की प्रोसेस है, वो हमारा इस तरीके से किडनी हमारी प्रोसेस काम करती है। ये देखिएगा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके बारे में हमने पिछले उसमें भी बताया था। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, यानी पहले शरीर में पहले हमने ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने के बाद पचाया। यहाँ पर पाचन सारा तंत्र जो है इस यहाँ पर आकर हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो पाचन क्रिया होने के बाद जो हमारे खान पान जो हमने लिया उसमें से जो रस निकले, तो उस रस में जो पोषक तत्व है वो हमारे जो छोटी इंटेस्टाइन है यहाँ पर आकर उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा मल बचता है, अनअवशोषित पदार्थ यानी टॉक्सिन्स यानी विजातीय तत्व जिसको हम कह सकते हैं, वो बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है देखिएगा, बड़ी आंत के थ्रू एनस रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और एनस के द्वारा हमारा जो मल है वो विसर्जित कर दिया जाता है। अब आपने देखा हमारा ठोस रूप में हमारा मल विसर्जित हो गया, पसीने के रूप में हमारा क्या निकला, त्वचा से यानी पसीना निकला, और मूत्र किसके द्वारा, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा और मूत्र नली के द्वारा हमारा मूत्र विसर्जन हो गया। और चौथा जो हमारे विजातीय तत्व कैसे निकलते हैं, जो हम सांस के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं यानी प्रश्वास कर रहे हैं, श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, उनके द्वारा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर आता है। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर के अंग हैं कितने काम करते हैं लगातार, जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है और अंदर ये 24 घंटे सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन हम इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इन क्रियाओं में से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है, लंग्स है जिसके द्वारा हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, और त्वचा है, इनमें से किसी न किसी रूप में हमारे जो मल हैं और विजातीय तत्व हैं या टॉक्सिन्स कह सकते हैं, मॉर्बिड मैटर्स कह सकते हैं, ये हमारे लगातार बाहर निकल ही रहे हैं ना सभी के, तभी तो हमारा शरीर चल रहा है। लेकिन इनमें से सबसे एक्टिव जो ऑर्गन है वो है हमारा किडनी। ये देखिए, ये किडनी के बारे में अभी जो सारा बताया। किडनी में हमारी 3 जो प्रक्रियाएं हैं कि इनमें हमने सबसे पहले रक्त को शुद्ध किया, शुद्ध करके जो उसमें छाना और उसमें से जो अच्छे पदार्थ थे वो वापस हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा चले जाते हैं, और जो हानिकारक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें से जो हमारे जो बाहर निकलते हैं उनमें है यूरिया, यूरिक एसिड, इस टाइप के जो पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। और दूसरा है रीअब्सॉर्प्शन, यानी हमारा जो हमें अच्छे हमारे उसमें जो किडनी ने फिल्टर किया, फिल्टर होने के बाद जो अच्छे पदार्थ जो हमारे शरीर को चाहिए वो उसने दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर दिया, ये हो गई दूसरी प्रक्रिया। तीसरा है उत्सर्जन, यानी मल के रूप में उसने मूत्र के रूप में हमारी किडनी ने जो फिल्ट्रेशन किया, रीअब्सॉर्ब किया, उसको बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से हमारा 25 से 30 ग्राम यूरिया का प्रतिदिन मूत्र के रूप में उत्सर्जन किया जाता है। तो हमने क्या पाया कि मूत्र में जब हम टेस्ट कराते हैं ना यूरिन का, तो क्या निकलता है उसमें, कई बार तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है, तो हम कहते हैं कि डायबिटीज। तो दूसरा है प्रोटीन की मात्रा कई बार बढ़ी हुई मिलती है, ये भी हमारे रोग का कारण है। और तीसरा जो हमारे स्टोन का कारण अभी आपको बताया भी गया है कि सोडियम और पोटेशियम के कण जो है, जब ये अविजातीय तत्व जो है हमारे किडनी में रुक जाते हैं, जो पथरी का रूप ले लेते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ तो ये हमारे शरीर में रोग को प्रेरित करते हैं। अगला कारण हुआ पित्त की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो पित्त की मात्रा जब बढ़ गई तो हम कहते हैं हमें पीलिया हो गया। और अगर मूत्र में रक्त आता है तो भी हम कहते हैं हमारे शरीर में संक्रमण बढ़ गया। तो ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं, जो हम इससे अनभिज्ञ हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में, हो भी रही हैं। तो
अगर हम किडनी का ध्यान करते हैं, अभी जैसे बताया गया, किडनी का ध्यान करते हैं तो ये हमारी परेशानियां नहीं आती, खान पान और ये सारा फॉलो करते हैं अच्छे से, तो हम इन परेशानियों से बच जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि जो हमारा मूत्र जो हम उत्सर्जित करते हैं उसमें 95% हमारा जल होता है। और क्या होता है, दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। जो जब यूरिन टेस्ट कराते हैं तो आपने पाया होगा उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, अमोनिया, सभी को मालूम है ना, क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, तो अभी जैसे डिस्कस किया गया। और अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड और फास्फेट, तो ये सारी चीज़ें जब कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड और फास्फेट को जब रक्त छांट कर अलग कर दिया जाता है, इसमें किडनी में, किडनी ये काम करती है, तो ये अकार्बनिक पदार्थ जब नहीं निकल पाते तो हमारे खून के रूप में हमें हमारे सामने ये दर्शाते हैं, हमारे सामने आते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये देखिए किडनी के ऊपर ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स है। किडनी के ऊपर दो इस टाइप के एड्रिनल ग्लैंड्स शो किए जा रहे हैं आपको। तो एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करते हैं, फाइट और फ्लाइट, यानी फाइट करो या फ्लाइट करो, भाग जाओ। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है जो ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रहा, तो क्या होता है कि मान लीजिए कुत्ता पीछे पड़ गया, तो उस टाइम पे हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर हैं स्थित, वो क्या करते हैं, हमारे हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट करते हैं। आप उस बुरे व्यक्ति को देखो जो चल ही नहीं पाता होगा ना, बड़ी स्पीड से दौड़ेगा, इतनी स्पीड से दौड़ेगा कि वो खुद ही अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये क्या है, यानी हमारी जो किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, वो इतना हमारे हार्मोन्स जो हैं सीक्रेट करते हैं, उसके द्वारा हमारे भागने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। अभी एक बच्चे को देख लो, उसको कहो ना दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ, वो इतना तेज नहीं दौड़ेगा। आपने एक दो दिन पहले देखा ही होगा कि बच्चे के पीछे कुत्ता लगा तो वो भागता हुआ इतनी स्पीड से भागा जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, उन्होंने ये कार्य किया। तो एड्रिनल ग्लैंड्स देखिए, हमारे ग्लैंड्स का मतलब जिसको हम अंतःस्राविक ग्रंथियां कहते हैं, तो कुछ ना कुछ जो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं इन्हीं अंतःस्राविक ग्रंथियों के द्वारा होते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारी किडनी है, वो दोनों किडनीज हमारी 150 ग्राम के लगभग है, 150 ग्राम के लगभग। तो राइट किडनी थोड़ी सी मोटी और छोटी होती है। तो इन किडनियों को जब अगर हम वेट में करते हैं तो 300 ग्राम के लगभग ये होती हैं। और मैंने बताया कि इनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो चाय की छन्नी के तरह होते हैं, जो हमारे शुद्ध रक्त को छानते हैं। एक दिन में 1700 लीटर हमारी जो किडनीज हैं वो ब्लड को छानती हैं, और करीब 1 से 1.5 लीटर हमारा जो है प्रतिदिन मूत्र हम विसर्जित करते हैं। इतना ये मूत्र बनाती हैं, यानी जो हमारे शरीर में से निकलता है। अगर जल की मात्रा हम ज़्यादा पीते हैं तो ऑब्वियसली किडनीज भी कार्य करती हैं और हमारे शरीर में से अशुद्धियाँ जो हैं वो निकलती हैं। इस तरीके से हमारे जो ब्लड इसकी किडनी की संरचना है, वो जो ब्लैडर का आपने ये देखा जहाँ पर ये मूत्र इकट्ठा होता है, उसको मूत्र जनन के संबंधित इस ऑर्गन को चाइनीज विद्वानों ने रूट ऑफ लाइफ के नाम से परिभाषित किया है। क्या कहा है, रूट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की जड़ है ये ब्लैडर। आप देखें कि अगर 1-2 दिन अगर यूरिन पास ना हो तो कितनी परेशानी होती है ना, सभी को परेशानी। और मल पास ना हो 1 दिन 2 दिन तो चलता है, लेकिन तीसरे दिन बंदा हताश हो जाता है कि पेट में कुछ गड़बड़ है, गैस बन रही है, तो इसको बाहर निकाला जाए। यानी जो बाहर निकलने वाले हमारे टॉक्सिन्स हैं उनको डेली रूटीन में निकलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं निकलते इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रोग का कारण बनते हैं। तो आपने देखा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको हमने कहा है, ये इसको कहेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे सिस्टम भी है ना, जो ऑर्गन्स एक एक तरह का काम करते हैं, एक ही तरह का, उनको हम सिस्टम उनका नाम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी की फंक्शनिंग जो हमारी 24 आवर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है उसको दर्शाया गया है।
तो जब ये हमारी भली भांति कार्य करते रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब रक्त और त्वचा ये सारे के सारे स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं, लेकिन जब ये उत्सर्जित पदार्थ, जब ये हमारे ऑर्गन्स ढीले हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, सही ढंग से कार्य नहीं करते, तो उत्सर्जित पदार्थ जो हैं, जो निकलने चाहिए बाहर से, शरीर से निष्कासित होने चाहिए, जब ये दोबारा से शरीर में मिक्स होने लग जाते हैं, ब्लड में मिक्स होने लग जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तो क्या होता है, रोग का कारण बनते हैं। तो आपको जो भोजन बताया गया है, भोजन हम वो नहीं खाते। मैं अभी कल की एग्जांपल देती हूँ। मैं घर गई तो मैंने बिटिया को बोला, बिटिया ने जो मैं यहाँ से मूंगफली लेके जाती हूँ उसको भिगोती हूँ। अब मैं घर पे नहीं थी तो बिटिया ने क्या किया, फ्राई पैन लिया और उसमें उसको भून लिया, खाली रोस्ट कर लिया, रोस्ट करके उसमें नमक डाला और वो खा रही थी। तो मैंने बिटिया को बोला, बेटा ये क्या है, कैसे खा रहे हो? फिर मम्मा ये टेस्टी लग रहा है। तो मैंने उसको कहा कि बेटा भिगो के खाते हैं। अच्छा ठीक है मम्मा, ज्यादा मत भिगो ना कि 2-2, 3-3 दिन तक पड़ा रहे। मैं तो बेटे खाओगे तो वो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बच्चों को जहाँ टेस्ट आता है, आदत पड़ गई है, वो वही खाते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें उनके सामने आना है, प्रैक्टिकली हमें दिखाना है, माँ बहनों को सीखना है, भाइयों को सीखना है, जो सीख कर जा रहे हैं उन्हें घर पे ही अप्लाई करना है। तो बच्चे हमें देखकर ही अप्लाई करेंगे। तो देखा आपने कि कितने ऑर्गन्स ये हमारे काम कर रहे हैं और कितने फंक्शनिंग अंदर चल रही है, जिससे हम अनभिज्ञ हैं कि अच्छा हार्ट भी 24 घंटे काम कर रहा है, किडनीज भी 24 घंटे काम कर रही हैं। तो इस तरीके से जब ऑर्गन्स हमारे जब तक कार्य कर रहे हैं और हमारे जो पाचन की क्रिया है, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में जो यहाँ पाचन की क्रिया हो रही है, उसमें जो हमारी एनर्जी बनती है ना एनर्जी, जिससे हम कार्य करते हैं। तो जब हम इसको कार्य को करते हैं, एक मेटाबॉलिज्म इसको कहा जाता है, चय अपचय मेटाबॉलिज्म, यानी उस शक्ति को जब हम किसी कार्य में लगाते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। तो उस वर्किंग को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, च अपचय। तो इस तरीके से जब कार्य करने के द्वारा जो हमारे टॉक्सिन्स बने, वे हमारे शरीर से मल के रूप में, पसीने के रूप में और प्रश्वास के रूप में बाहर निकले, तो निकलते रहे तो हमारा शरीर ठीक रहा। तो निकलने से हमारा शरीर ठीक होता जाएगा। लेकिन जब हमने मेहनत करनी बंद कर दी, कम कर दी, हमारी ऑर्गन्स शिथिल होते चले जाएंगे, शरीर की जो वर्किंग है, एफिशिएंसी है, वो कम होती चली जाएगी। तो हमने क्या करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आजकल खेतों का काम तो कम हो गया है। पहले खेत थे तो हमारी मेहनत हो जाती थी, धूप लगती थी। तो जब महात्मा गांधी विदेशों में गए ना, तो उन्होंने बाहर के जो वो है राइटर्स हैं विदेशों के, वहाँ की बुक्स को पढ़ा कि धूप खानी चाहिए, मिट्टी के ऊपर पैदल चलना चाहिए, घास के ऊपर पैदल चलना चाहिए, मिट्टी का प्रयोग करें, पैदल चलें उसके ऊपर। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, अरे ये तो हमारा किसान करता है, यानी धूप में कार्य करता है, खेतों में, मिट्टी में, हर समय जो कम से कम 5-7 घंटे कार्य करता है और मेहनत करता है, पसीना निकालता है, और फिर पेड़ की छांव में नीचे बैठकर वो खाना खाता है। खाना भी कैसे खाया जाता था, मोटा अनाज। तो मोटा अनाज किससे खाते थे, वो कह सकते थे कि प्याज को तोड़ के उसी के साथ खा लेते थे, और या चटनी बन के आ जाती थी, तो उसी के साथ खाना हो जाता था, मोटा अनाज होता था। जितनी मेहनत करी और शरीर ने जो खाया उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाता था। लेकिन आजकल ना खेत रहे, ना इतनी मेहनत रही, मशीनें सारी आ गई हैं और हम भी आलसी हो गए कि जरा कुछ बनाना है, घर में दोहरी सोटे में चटनी नहीं पीसनी, झट मिक्सी चलाई और पेस्ट बन गया और हमने उसको खा लिया। लेकिन जो हाथों में दम है, जो हमारे भाव जाते हैं उसको कूटने में, मैं हमेशा घर में दोहरी सोटे में ही चटनी बनाती हूँ, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। तो पहले टाइम में मेहनत करने के कुछ अलग ही तरीके होते थे, लेकिन आज के समय में जो मेहनत वाला काम नहीं रहा, तो हमारा खाना जो खाया हुआ है वो भी हजम नहीं होता। तो हजम ना होने से क्या होता है, ना वो पूर्णतः बाहर निकल पाता है, ना शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है। तो इससे क्या होता है, वो हमारे किसी ना किसी रूप में, जहाँ टॉक्सिन्स आकर रुके, आप ये समझना कि वो बीमारी के रूप में कि कोई ना कोई नाम लेके हमारे सामने आ जाता है। तो किडनी में रुका तो किडनी पथरी के रूप में आ गया,
कॉन्स्टिपेशन के रूप में हमारा मल नहीं निकला तो कब्ज के रूप में आ गया। तो किसी ना किसी रूप में हमारे जो विजातीय तत्व हैं, जो मॉर्बिड मैटर्स हैं, वो टॉक्सिन्स हैं, हमारे बाहर निकलने चाहिए, वो बाहर नहीं निकले तो वहाँ रोग का रूप के रूप में हमारे सामने आ गया। तो किडनी की फंक्शनिंग सबने समझ ली, मोटे मोटे रूप में समझाई है, बारीक में नहीं गए, फिर भी मैं समझती हूँ आपको सारा अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इसी के साथ हाँ जी मैम एक बात, ये यूरिन ब्लैडर है, भर जाने पे इसने माइंड को ऑर्डर दिया कि भर गया, उसके बाद जो है रुक ही नहीं पाता यूरिन। तो इसका मतलब है कि ब्लैडर जो है, ब्लैडर की क्षमता हमारी कम हो गई है। उम्र के साथ साथ सारे जो मैंने बताया ना ऑर्गन्स शिथिल होते चले जाते हैं, हमें इनको एक्टिवेट करना चाहिए। आपको ये साधारण सी पट्टी बताई ना, जो पेट के ऊपर लगाया तो ब्लैडर भी तो यहीं आएगा, तो आगे पीछे के सारे ऑर्गन्स वर्किंग में आ जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारा ब्लैडर भी उससे एक्टिवेट हो जाएगा। ब्लैडर को एक्टिवेट करने की एक और क्रिया है जो मैं आपको हर सेशन में कराती हूँ, श्वास प्रश्वास। लंबा गहरा श्वास लिया, पेट को फुलाया, गुब्बारे की तरह पेट को फुलाना है, और जब हमने उसको प्रश्वास किया यानी श्वास को बाहर निकाला, इस तरीके से हमारा पेट जो है अंदर गया अंदर गया अंदर गया, यानी 4 टाइम्स आपने श्वास को बाहर निकाला। तो ये हमारी नॉर्मल ये क्रिया नहीं है। अगर आप इसको लेट के करेंगे, अगली बार लेट के करिएगा सभी, तो आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपकी सारे के सारे अंदर की ऑर्गन्स जो हैं उनकी मसाज हो रही है, तो इसमें ब्लैडर भी आ जाएगा। तो ब्लैडर की मसाज करने का आप ये मत सोचो कि कोई और तरीका है, हमने कोई यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा रखा कि उसको खोला और मसाज हमने कर दी। तो इस तरीके से ब्रीदिंग के द्वारा हम मसाज कर सकते हैं। धन्यवाद। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है कि यूरिन रुकता नहीं है। तो देखिए, इसका मैं आपको सरल समझने की सरल भाषा में समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति काम करता हुआ थक गया, उसके काम करने की क्षमता कम हो गई। अब आप उसको कहें नहीं तू और काम कर, और काम को, वो कहेगा मेरे से नहीं होता, उठाओ। सरल भाषा में वो कहेगा मेरे से नहीं होता, मेरे से होता नहीं है काम, मैं कैसे करूं। ऐसे ही आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको रोकने की क्षमता उसके अंदर होती है। उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जो कि तब खुलता है जब आप यूरिन करने जाते हैं। माइंड आपको कहता है मुझे यूरिन करना है, वहाँ से आदेश देता तब खुलता है। अगर वो कमजोर हो गया, अपने आप भी वो खुल जाए, वो कहता मेरे से नहीं रोका जाता, तू कहता रोक, मैं नहीं रोका जाता, मैं कमजोर हो गया, तो आप उसको कहते रहो, वो कह रहा मेरे से रोका नहीं जा रहा, मेरे से कैपेसिटी नहीं, मेरे से उठाया नहीं जाता। आप कहोगे 100 किलो बाहर उठा, किसी को कहोगे, वो कहता मेरे से नहीं उठाया तो मैं करूँ, पड़ा जे उठाओ, मेरे से बस का नहीं काम करेगा। नहीं गुरुजी, ये जो है ना, जब माइंड को ऑर्डर दिया, मतलब हमें लगता है कि अब हमें यूरिन करना है, तो सोच और बाथरूम तक का जो टाइम होता है ना, वो नहीं रुक पाता। वो जो है वीक हो गया आपका, वो उसको रोक नहीं पाता, वीक हो गया आपका। अब देखिए, सबसे पहले तो जब हमारा यूरिन अंदर इकट्ठा हो जाता है, उस समय हमारे को ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है पहले ही कि हो गया। उस वक्त हम थोड़ा लेट भी कर देते हैं, चलो थोड़ी देर में चलते, थोड़ी देर में चलते। जब वो पूरी तरह भर के और ज़्यादा प्रेशर होता है और वो वीक हो गया, अब वो रोक नहीं पा रहा। जब यंग होते हैं उस समय तकड़ा होता है वो, इसलिए उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है। अब वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करे, जैसे हमारे मांस के अंग ढीले हो गए, हमारे पेट हमारा ढीला हो गया, तो उसको इतना शक्ति नहीं है उसके अंदर में, या पाचन क्रिया हमारी कमज़ोर हो गई। अब आप ज़्यादा खा लेंगे तो हजम नहीं होगा, अब जब स्ट्रॉन्ग है बॉडी तो खा लेंगे तो हजम हो जाए। ऐसे ही हमारे सारे अंदर में वीक हो जाते हैं, उसको कैपेसिटी उनको रोकने की कम हो जाती है। खाने की कैपेसिटी कम होगी तो यूरिन को, थोड़ा यूरिन अंदर भर गया हुआ उसी वक्त चले जाएंगे तो नहीं होगा। आप ज़्यादा प्रेशर बनने के बाद जाएंगे तो फिर हो जाएगा, या फिर उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आप व्यायाम नहीं करते हैं, खाना आपने पूरी तरह ठीक नहीं किया है, आप अपने पूरी तरह विचार ठीक नहीं किया है, तब प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपने पूरी तरह खाने पीने को, रहन सहन को आप ठीक रखेंगे आखिरी समय तक, तो आपके अंग क्रियाशील बने रहेंगे, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग आलसी हो जाते हैं, पहले हमें ज्ञान भी नहीं होता, खाना पीना तो गलत है, या जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं आती तब तक खाना पीना हम ठीक नहीं करते।
अब बच्चों को देख लो, अगर मान जाए बच्चे तो आप जाके मनवा लो घर में जा करके, अगर बच्चे मान जाए। बच्चे मानते कि अभी भी आप टॉफियां लेकर आए यहाँ पर, बिस्कुट लेकर के आए यहाँ पर, मूंगफलियां लेकर आए, इसका मतलब घर खाते थे। जबकि 1-2 बार कैंप भी इन्होंने अटेंड किया हुआ, उसके बावजूद भी खा रहे। इन्होंने 2 कैंप अटेंड किए, इन्होंने 2 कैंप अटेंड किए, मना किया, उसके बावजूद भी लेकर बच्चो't ने डाल दिया। इसका मतलब बच्चे तो धड़ल्ले से खा ही रहे, आप भी उनको मना नहीं कर रहे, आप भी ले आए। दरअसल में ये कसूर आपका नहीं है, ये बहुत गहरा विज्ञान है। इसको समझने में आपको बार बार सीखना पड़ेगा। अब जाकर के है ना, चार्ज होगी ना बैटरी, अब आप अब नहीं खाएंगे, और कुछ दिन बाद फिर बैटरी डाउन हो जाए, फिर खाना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में इसको सीखते रहना पड़ेगा। कंटेक्ट बना के ना, फिर चार्ज करो बैटरी, फिर चार्ज करो बैटरी, फिर चार्ज करो, धीरे धीरे करते करते फिर वो चार्ज हो जाएगी, हमेशा के लिए हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। मोटा मोटी क्या करना है, जो चीजें शरीर को नुकसान देती हैं उनको टोटली बंद करो, नहीं खानी, फेंको घर से निकाल के बाद। जो फैक्ट्री में बन के आई हैं लगभग वो सारी चीजें नुकसानदायक होती हैं, सारी को। जो चीजें सीधी पेड़ पौधों से मिलती हैं और उसके अंदर कुछ ना डाला ना निकाला, वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है, मोटे मोटी मौसम के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा सब्जियों को घर में पका करके खाया, कम से कम पका के, कम से कम मिर्च मसाले डाल के, वो भी सब्जियां अच्छी हैं, उनको भी घर में खा सकते हो आप लोग। और मोटा अनाज वगैरह जैसे बताया, मोटा पिसा हुआ आटा वगैरह, इन चीजों। और जो चीज फैक्ट्री में बनकर उनको टोटली को वो खाने वाली चीजें नहीं है, स्वाद के लिए और धन कमाने के लिए बनी, हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं बनी। दूसरा मोटा कारण, शरीर के अंदर में गंदगी जम गई, उसको बाहर निकालना है, उसको साफ करना है। तीसरा, व्यायाम रोज करना है, डेली व्यायाम करना है, हर रोज करना है, आंधी हो तूफान हो। अब आप बैठे हो ना, हम लोग लगातार लगे हैं ना, अगर बरसात भी होती तब भी कार्य करते, अंदर करते, रोकना नहीं है इसको, हम लोग बंद नहीं करेंगे इसको। एक बंदा आएगा तब भी करेंगे और उतनी एनर्जी से करेंगे। आप 10, 20, 50 बंदे हो, 40, 30, 35 बंदे हो तो 30, 35 बंदे हो, रोकना नहीं। इसीलिए अपने सारे दिन की क्रिया, सवेरे उठ के व्यायाम करना है, अपने आप को फिट रखना है। ठीक है, और खाने गलत चीजें नहीं खानी। जब से मैंने ये सारी चीजों को सख्ती से परहेज किया, मैं बहुत तगड़ा हो गया और मेरे को दिक्कत ही कोई नहीं, सारी समस्या का हल समाधान हो गया। थोड़ा सा कष्ट तो सहा, दुख तो बहुत सही, लेकिन सहते सहते कुछ पाया भी तो सही ना। बीमारियों का दुख सहते सहते क्या पाया आपने? कुछ नहीं पाया, गुआया ना, फिर क्या फायदा। दुख तो आपने भी था, दुख मैंने भी था। आप सोचते हो कि मैं बहुत सुखी हूँ, दुखी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं दुखी इसलिए हूँ कि ये कार्य जो है लोगों तक पहुंच नहीं रहा, ये कार्य लोगों तक पहुंच नहीं रहा। लोगों के किडनी नहीं ठीक हो रहे, ये शुगर खत्म नहीं हो रही दुनिया में, ब्लड प्रेशर नहीं खत्म हो रहे, आपके घुटने ठीक नहीं हो रहे, मैं इसलिए दुखी हूँ। और दुखी आप भी और दुखी मैं भी हूँ, दुखी तो दोनों ही हैं, लेकिन फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। जो हमारा दुख है वो हमारे जीवन को अच्छाई की ओर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, और आपका दुख आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। हमारा दुख जो है सहने पे हमारे जीवन को मूल्यवान बना रहा है, आपका दुख आपके जीवन को मूल्यहीन बना रहा है। आपके और इसमें दोनों में अंतर है। दुख आप भी भोग रहे हो, दुख मैं भी भोग रहा हूं। मैं इतनी जोर लगाता हूँ, मैं दुख ही भोग रहा हूँ ना, इतना कोशिश करता हूँ कि भाई आज कर सीख लो। जब बिल्कुल मर जाएंगे ना तब मेरे पास फिर कहेंगे सिर पे हाथ रख करके ठीक कर दो हमारे को। सारी उम्र में बात नहीं सुनी, मनमानी करी, मौज मस्ती करी, विकार किए, कर्म का ध्यान नहीं रखा, किसी चीज का, खाने का, पीने का, बोलने का, पाप का, पुण्य का ध्यान नहीं रखा, जो आया किया। अब वो भर गए सारे, भर करके अब गठड़ी भारी होगी, उठानी पड़ रही। अब आकर के जी आप ले लो, ये सारे काम आप ले लो, मेरे को ठीक कर दो। अब मेरे को भी दे दो गठड़ी। अब देने का भी तो तरीका है ना, जैसे मैं रास्ता बताता हूँ उस रास्ते पे चलो, धीरे धीरे वो धीरे धीरे आपके उतरते चले जाएंगे, वो खत्म होता है। उस हिसाब से चलो भी तो सही, वो भी नहीं चलने को तैयार, तो फिर मेरे को भी कैसे दोगे आप? हाँ, बस फटाफट सिर पे हाथ रख के या मोर का पंख लगा के ठीक कर रहे,
मोर का पंख लगाते हैं ऐसे ऐसे करके बड़ 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 करके, उसके साथ ठीक कर ले, फिर भीड़ धड़ाधड़ लग जाएगी। क्यों? खुद तो कुछ करना नहीं है, पंप बाबे ने मोर का पंख लगाना, हमारी किडनी ठीक, हमारे शुगर, यहाँ भीड़ हो जाएगी, यहाँ सारे से इकट्ठा हो जाए। जहाँ पर तुम्हारे को कहते तुम कुछ करो, वहां डर के भागते, हम नहीं कर सकते कुछ भी। जो करेंगे बाबा जी, जो करेंगे बाबा जी करेंगे बस। तो भाई थोड़ा सा मैं आपके दुख को दूर करने की कोशिश, आप भी मेरे दुख को दूर करने की कोशिश करो, सबको स्वस्थ बनाओ। और दूसरी बात ये, एक बार आप आते हो दुख लेकर के, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। जब आप 4-6 महीने नहीं आते, दोबारा दुख को फिर बढ़ा करके आते हो ना, फिर मुझे तकलीफ होती है कि आप दुख को फिर बढ़ा के ले आए। इसका मतलब ये है कि यहाँ आओ, बाबा जी को दुख दे दो अपने, और फिर जाके फिर भर लो, फिर दे आओ जा करके, और फिर भर लो, फिर दे आओ जा करके। अगर आप यही चाहते हैं तो देते रहो, मेरा तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ता, आप ही दुख पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एकदम हट-फट खुशहाल होके आप सारे परिवार को, समाज को खुशहाल करके, और आप अपने जीवन को मूल्यवान बनाए। मैं ये चाहता हूँ। एक बार तो आपको नहीं समझे, आप आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा आप सबको स्वस्थ करके, अपने आप को करके खुशी खुशी आओ कार्यक्रम में कि जी अब हम ठीक हो, और दुनिया को प्रेरणा दो कि देखो जी मैं ठीक हो गया, और फिर देखो आपका जीवन मूल्यवान बनेगा, आपका जीवन सुखद भी होगा, और ये सारा समाज हमारा ऊपर उठेगा। ये सारा समाज अपना ही है, कोई पराया नहीं है, ये भावना है हमारी। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे कि मानस की जात सब एक को पहचान वो, दूसरा ना कोई, सब भूल भरम मान लो। के भूल भरम है कि ये पराया, ये पराया, सारे एक ही है, सब अपना परिवार है खाली। और मैंने देखा है कि जो लोग प्यार हम सबसे करें ना, कई बार वो अपने परिवार से ज्यादा हमारी मदद करते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं, मेरे भाई से ज्यादा मेरी मदद करते हैं, सके भाई से ज्यादा करते हैं, अपने परिवार वाले नहीं उतनी करते जितने दूसरी कर देते। फिर पराया कौन है? सबको प्रेम करो तो सब अपने बन जाते हैं। प्रेम। चलिए, अब आपके कोई सवाल जवाब किसके थे? आ जाइए कुछ, और आपके कुछ अनुभव है। क्या सवाल है आपके? जल्दी शुरू करिए, टाइम कम है हमारे पास, फटाफट। पूछ रहा था, कई लोग कहते हैं कि जैसे हमने परहेज किया, कई लोग कहना है कि हमने जैसे परहेज किया, खान पीन में सुधार किया, जब तक दिमाग में इस बात को रखे रहे कि हाँ ऐसे है, सब्जी खा लेना है, फल खा लेना है, रोटी नहीं खाए, तो 10-15 दिन कठिनाई से इतने वो कहते हैं मैंने गुजारा किया, अब फिर हमारे को ही दिक्कत आ जाती है। और वो जब उन्होंने परहेज किया तब ठीक हो गई दिक्कत उनकी? हाँ, अच्छा, ठीक है, तब ठीक हो गई। अब वो कहते हैं कि हमने इसको किया इतना, तो हमारे को जैसे हमने सब्जियां खाई, सुबह सलाद खाया, ये सब खाया, ठीक है, हमारा पेट साफ होने लगा। अब उसके बाद मुझे रोटी तो खाना है ना, अगर वो रोटी नहीं खाते हैं तो उनके घर वाले उनको प्रेरित करते हैं कि तुम रोटी नहीं खाओगे तो तुम कैसे चलोगे, कैसे जियोगे आगे। तो जब तुम ठीक है किसी की बात मान करके या 5 दिन 10 दिन सब्जियां खाए, ये किए वो किए, चलाए जो है आप, चलो ठीक चलता रहा। अब आगे आपने फिर रोटी खानी शुरू कर दी, रोटी खाने की शुरू कर दी, उनकी समस्या फिर आ गई सामने। तो इसका समाधान कैसे, क्या निकल जी, क्या बताया जाए? ठीक है, ये सवाल बहुत लोगों का है। हाँ, ये सवाल जो है बहुत लोगों का है जो है। बैठिए, सुनिए अब आप बैठ करके इसका जवाब। देखिए, लंबे समय तक बचपन से हमने गलतियां करते आते हैं, और शुरू में हमारे शरीर के अंदर में शक्ति प्रबल होती है, ताकतवर होती है, वो हमारी गलतियों को माफ करती है। एकदम कोई शराब पीने से किसी का लिवर नहीं खराब होता, एकदम चाय पीने से किसी को गैस एसिडिटी नहीं होती, लेकिन धीरे 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 लंबे समय तक करने से होती है। जब लंबे समय तक हमने गलतियां करी, शरीर के अंग खराब होने लग गए, कब्जे होने लग गए, पेट साफ नहीं हो रहा, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, परेशानियां आ गई, फिर हम लोग कहीं किसी से सुन लेते हैं 2-4 बातें, पेठे का जूस पियो, नारियल का पानी पियो, घी का जूस पियो, सलाद खाओ, किसी से सुन लिया, और सुन करके घर में जाकर करना शुरू कर दिया। और घर में जाकर करने के बाद जब 10-15 दिन किया तो फायदा हो गया,
और पैदा होने के बाद उसके बाद दोबारा आगे सुना ही नहीं कि क्या कहते हैं, आगे कैसे करना वो सुना ही नहीं जा सकते। और बस गाजर मूली तो है और क्या है ये, उन्होंने यही तो बताना पिट्ठे का रस, रोज वही तो बातें बता, आगे सुनी नहीं बात। और फिर जो अपनी मर्जी से रोटी खानी शुरू कर दी, और अधूरा जो ज्ञान है वो उनको दोबारा फिर वहीं ले जाता है। उसके आगे कैसे करना है, पूरी तरह वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये भी उसको नहीं पता। उसको थोड़ा सा पैदा हो गया और बस वहीं फिर दोबारा कुछ दिन बाद चलो अब तो मैं ठीक हूँ, फिर वही खाने। अब किसी को बताया जाता है भाई ये शुगर का इलाज है, ऐसे कर लो, वो 10 दिन जो है शुगर का इलाज करे, शुगर नॉर्मल आ गई, उसके बाद फिर रसगुल्ले गुलाब जामुन खाने शुरू कर दे और फिर बढ़ जाएगी शुगर, फिर कह लो जी मेरी तो फिर बढ़ गई शुगर। अब वो जब तक वो समझेगा नहीं कि रसगुल्ले गुलाब जामुन जहर है, इसको खाने से ही तेरे को शुगर हुई है, और आज तक जो बचा रहा तेरे अंदर एक ईश्वरी शक्ति थी जो तेरे को बचा के रख रही थी शुगर से, अब वो भी कमजोर होगी, कम तो होगी, इसलिए तेरी शुगर बढ़ी है। इसलिए जो है अब दोबारा फिर उन्हीं चीजों खाएगा फिर बढ़ेगी। रसगुल्ले गुलाब जामुन हमारा भोजन नहीं है, हमारा भोजन गन्ने का रस है, मीठे फल है हमारा भोजन, मीठा है इसमें। इसलिए आप उसको खाओगे तो आपकी शुगर कभी होगी ही नहीं। अगर हो गई है तो उसको पहले अच्छी तरह ठीक करो, किसी मार्गदर्शक से मिल करके, जब वो कहे भाई अब रोटी खा लो, समझाए अच्छी तरह, पूरा ज्ञान लो, फिर दोबारा आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक है? और कुछ किसी का समझ आ गई बात? हाँ, और कुछ, और किसी का कोई सवाल नहीं? हाँ जी बोलो, हाँ जी बताइए। राबिला जी माइक ले लीजिए, आगे टाइम का ध्यान रखें, थोड़ा फटाफट बताइए। कोई शंका समाधान जो है अंदर से निकालिए सबको। हाँ जी बोलो। मेरा नाम रामविलास शर्मा है, रोहिणी से आया हूँ। तो ये मेरी वाइफ प्राकृतिक शैली से जुड़ी है, आचार्य मोहन गुप्ता से कैंप भी अटेंड किया, पर इनके घुटनों का दर्द नहीं जा रहा। घुटनों का दर्द नहीं जा रहा है, तो आपने उनको बताया मोहन गुप्ता जी को मेरा दर्द नहीं जा रहा? हाँ जी, फिर क्या बोला उन्होंने? आगे आइए तो। अच्छा, फिर तो आपने करी वो सारी? मैंने करी थी, फिर आप बता रहे वो मैंने करी, फिर वापस खाने पीने लगे। बस आप मिल गया सवाल का जवाब आपका। अब और सवाल के जवाब की क्या जरूरत है? सच बोलना चाहिए। माइक ले लीजिए, अंजना जी माइक ले। ये 2 बार कैंप अटेंड कर चुके, मैंने एक ही बार किया है। देखिए, कैंप अटेंड की अच्छी बात है, हम यही बात का बताते हैं कि जो आपने शुरू कर लिया, करने के बाद उसके बाद आपको लाइफ कैसे जीनी है ठीक होने के बाद, ये भी सीखना है। वो आपने अगर नहीं सीखा तो फिर दोबारा बीमार पड़ेंगे। इसलिए जो है, जब हम कहें भी अब आप ठीक हो, आगे आपने ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, फिर आप जाएं, उसके बाद फिर दोबारा रोग नहीं आएगा। जब आपने 2 बातें सुन के चलेगी, केले का डंडे का रस और पेटे का, तो ये इतनी सुन लिया, उसके आगे सुना ही नहीं कुछ। और केले का डंडे का रस जाके पी लिया, थोड़ा सा ठीक हो गया, बोला हाँ ठीक हो गया, उसके बाद अपने मन से फिर छोड़ के फिर वही काम करने लगे, फिर बीमार पड़ गए। फिर कहते हैं जी रोज ही जब तक किया तब तक फायदा था, ये भी दवाइयों वाला ही आ गया, अब छोड़ दिया तो फिर वैसे ही हो गए। पूरी बात को समझ के जाना है अच्छी तरह से। जब हम कहेंगे अब आपने आगे ये चीजें खानी है, फिर हम आपका भोजन बदल ही करेंगे। जब आपको रोग है, घुटने के दर्द है, तब भोजन और है। जब घुटने का दर्द ठीक हो, फिर थोड़ा चेंज करेंगे कि अब आप ये चीजें खा सकते हो, अब दोबारा नहीं होगा, फिर आपका दोबारा वो घुटने के दर्द नहीं होंगे। ठीक है? और किसी का सवाल कोई? एक बात आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि जितना बताया था उससे घुटने के दर्द कम हो गए, इसका मतलब प्रभावकारी तो है, दवाइयों से तो अच्छा है ना। हाँ जी। हाँ, तो बस फिर। हाँ जी। उम्र 19 साल है जी, नाम जी थे। जब पिछली बार आया था आपके पास, जब आपने दूध से बनी चीजें सब बंद कर दी थी 1.5 महीने पहले लगभग, तो 20 एक दिन तो दूध से बनी चीज कुछ नहीं खाई, फल वगैरह गन्ने का रस यही सब खाया, तो काफी अच्छा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर कमजोरी महसूस होने लगी शरीर को, तो दही स्टार्ट कर दिया था, तो अब दही ले रहा हूँ फिलहाल, और बाकी दूध से बनी चीज कुछ नहीं ले रहा। तो बस ये पूछना डाइट वगैरह में और कैसे रुपये भी शरीर पर लगे थोड़ा। आपको प्रॉब्लम क्या थी? डाइजेस्टिव सिस्टम वीक था? दूध नहीं पचता तो बात वगैरह बनता है।
दूध नहीं पचता था। वास्तव में देखा जाए तो दूध जो है वो इस समय शुद्ध भी नहीं मिल रहा है, और दूध ना पिया जाए तो अच्छा है। दूध से दही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो भी शुद्ध होना चाहिए दूध, तब जा करके दूध पचेगा, दही भी पचेगा। बाकी अगर आपको कमजोरी लग रही है तो ताकत देने वाले बहुत भोजन है नेचुरल के। अब जैसे आप यंग हो अभी, आप चना भिगो करके रात को, कच्ची मूंगफली भिगो करके रात को, मूंग की दाल भिगो करके उसमें नारियल की गिरी डालो, 8-10 बादाम डालो, 2 अखरोट डालो, उसको चबा चबा के खाओ, थोड़े काजू खाओ, देखो कितनी ताकत भरी पड़ी है उसमें। आज वही अलसी डाल लीजिए, अलसी खाइएगा, उसमें ताकत भरी है। आप लोग चाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, मिठाइयाँ आपकी ताकत को खत्म कर देती है। चीनी हड्डियों को कमजोर कर देती है, लीवर को कमजोर करती है, हृदय को कमजोर करती है, मांसपेशियों को कमजोर करती है। चीनी खाओगे आंखों को कमजोर करती है, तो उसमें ताकत मिलेगी कहाँ से इन चीजों को खाओगे। या अंडा मांस खाओगे, अंडा मांस जो है हमारा भोजन है ही नहीं, वो शेर का भोजन है, मांसाहारी जानवरों का भोजन है। इसका मतलब आप जानवर बनना चाहते हो, मांसाहार खा के तकड़े तो आप क्या होगे, बल्कि उल्टा कमजोर होगे। इसलिए जो हमारा भोजन है उसको खाइए। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया, जंगल के अंदर में कितने जानवर हैं, मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी है, नहीं हर तरह के जानवर। तो क्या शाकाहारी जानवर कमजोर हैं क्या मांसाहारियों से? कमजोर हैं क्या? मांसाहारी जानवरों के दांत नुकीले हैं, और ये जो है पंजे जो है नाखून नुकीले, इसलिए वो शाकाहारी जानवरों को मार लेते, थोड़े कमजोर होते हैं उससे। शेर से भी ताकतवर जानवर है, भैंसे इतने इतने तकड़े हैं, कभी उनकी लड़ाई देखो जंगल के अंदर में, हाथी की लड़ाई देखो, ऐसे शेर को उठा के सींगों से भैंसे अब मार देते ऊपर तक छलांग ला के ऐसे ऐसे कूदते, शेर नीचे गिरता। मैंने एक देखा था, उसमें वो शेर जब पानी पीने गया एक तालाब के अंदर, वहां इतना मोटा मगरमच्छ था, उसने उसको पकड़ लिया इतने जुबाड़े के अंदर, छोड़े ही नहीं, वह करता रहे। शेर जो उसको छोड़े, इतनी ताकत उसके अंदर में, वो कहाँ से आई? हमने सिर्फ अपना भोजन खाना है जो परमात्मा ने हमारे लिए दिया है, उसी में ताकत भरी हुई है हमारे लिए। हम शेर का भोजन खाते हैं, गधे घोड़ों का भोजन खाते हैं, दूसरी चीजों का भोजन, हमारे लिए भोजन नहीं दिया। जिस जीव को जन्म दिया इस परमात्मा ने, उसका भोजन बनाया है। बाकी सभी जानवर अपना अपना भोजन खाते हैं, इसलिए वो सारे तकड़े हैं, सारे तकड़े। हम अपना भोजन नहीं खाते, अपना छोड़ के जानवरों का भोजन, दूसरा भोजन, उसको खराब करके, विनाश करके, कूड़ कबाड़ करके, गंद मिला करके, जहर मिला कर हम खाते हैं, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, फिर खुद ही मरते हैं हम लोग, और फिर अस्पताल में जाके कटते हैं, कभी यहाँ से कभी यहाँ। कोई जंगल का शेर जानवर जो है कभी कटता नहीं है वैसे बेवजह, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका कोई करे, नहीं तो सारे बच्चे भी उनके तकड़े सुस्त होते हैं, ऐसे क्या खिले होते, क्या खूबसूरत होते हैं उनके बाल। शेर के बच्चे को देखो, देख के मन प्रसन्न है। बिल्लियां यहाँ घूम रही हैं, देखो कैसी है बिल्ली, वो कैसी है ऐसी सारी। हम लोग बचपन से ही गलत चल रहे हैं, सब चीज ड्राई खाते हैं, उसमें लुब्रिकेशन नहीं है, गंदा लुब्रिकेशन है, डुप्लीकेट माल है, रद्दी माल खाते हैं, वो हमारे शरीर को खा जाता है बिल्कुल, अंगों को, और फिर हम इलाज करवाते हैं। उनका इलाज कैसे होगा? तुम्हारा चश्मे लगे हुए हैं, आंखें कमजोर होगी हमारी। हाँ, तो पेट का जूस केला का डंठल भी दी हूँ, और खाना तो खाती है नहीं, ना अच्छा लगे ना मैं खाती। तो मेरे परसों बहुत ज़बरदस्त दर्द बन गया है, सौगन तो फटेंगी है। मैं गुड़गांव सेवा में चली गई, फिर वहीं डॉक्टर को फ़ोन करने गोली कैप्सूल दिए, फिर तो 19-20 आराम है, खास ना है। और कल भी ज़्यादा बहुत बुखार बन गया और ज़्यादा देर दर्द भी है। अभी जो बताया आपको, इसने पेठे का जूस और ये सुन के चली गई, उसके बाद दोबारा बाकी और कुछ सुना ही नहीं। अब जब दर्द हुआ सीधे हॉस्पिटल, जब भी यहाँ आ जाती जब दर्द हुआ था, सेवा में गई थी, वहीं डॉक्टर से लिया, दवाई दे दी उन्होंने, उसके बाद सुना ही नहीं। मैं भी देखता रहता हूँ, उनको कई लेडीज आती है ना ये गाँव से, मैं जो बता देता हूँ ना, मैं बोलता हूँ 2 दिन करना, और फिर मैं देखता हूँ 2 दिन बाद बताया कि नहीं बताया, कोई नहीं आती, और जब उनको परेशानी पड़ेगी ना फिर आई, मैं कहता हूँ इन्होंने क्या ठीक होना है, ये कहाँ से ठीक होंगे। ये केले का डंडे का सुन लिया जाके, वो भी ठीक किया कि गलत किया, वो बताया नहीं मेरे को, अब बता रही जब तकलीफ बढ़ गई। तो अगर ना तकलीफ पड़ती तो आना ही नहीं था, फिर क्या जरूरत है जाने।
ना जाते तो है जी हम आते हो, लेकिन बात पूरी तरह समझना है। जब मैं कहूँगा आपको, मेरे को 2 दिन बाद रिपोर्ट देनी है कि जी हमने ये पिया, दर्द कम हुआ, बड़ा मुझे बताना, फिर आगे मैं बताऊंगा वैसे ऐसे करो। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप इस शरीर को ठीक कर लोगे। इसको बड़ी बड़ी दुनिया नहीं ठीक कर सकती, आप कहाँ से कर लोगे। हमारे संपर्क में रहना है जब तक ठीक नहीं होते, समझ गए बात। और जैसे जैसे बताते हैं उसको जरा भी इधर उधर नहीं करना। फिर आप ठीक ना हो, फिर तो मुझे कोई दोष दो, फिर तो मैं मानू भी हाँ भाई ठीक है। आपने 2 बातें सुनी, इसको चलेगा, उसके बाद तीसरी और क्या कर रखा है वो पूछा नहीं, दोबारा तो दर्द बढ़े। चलो नहीं खाया तो मेरे से बात करके, संपर्क करके, बात करके अच्छी तरह से करना। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, कोमल आ गया मेरा आवाज ही हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे चलिए। हाँ बोलिए। के काढ़े में गुड़ डाल के पी सकते हैं जिनको शुगर बिल्कुल नहीं पीना, सिर्फ ऐसे ही लेना है। बिल्कुल ऐसे ही लेना। गुड़ डालना तो हम ही डाल देते, भगवान ही डाल देता। मैंने किसी को बताया था घुटने के दर्द के लिए, तो वो गुड़ डाल के ले बिल्कुल नहीं, जब कोई फायदा नहीं करेगा, वो बल्कि बढ़ा और देगा। थोड़ा सा गुड़ अगर कड़वा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बढ़ा और देगा। मीठा जो है दर्द बढ़ा और देगा। मीठा जो है वो हमारा भोजन नहीं है। सारे अच्छी तरह ध्यान से सुन लो। आप लोग बीमारी की हालत में भी गुड़ खाते हैं। मीठा सिर्फ हमारा भोजन गन्ने का रस है। गन्ने का रस आपके शरीर को तगड़ा कर देगा। कभी डायबिटीज, घुटने के दर्द, हार्ट अटैक आपको कभी नहीं होगी। गन्ने का रस पियोगे, नजर कमजोर नहीं होगी, पीलिया नहीं होगा, लीवर कमजोर नहीं, हार्ट कमजोर नहीं होगा। गन्ने का रस पियोगे, वो भी मौसम में, सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में। उसके बाद फिर गन्ने के रस और मीठे फल। जितना मीठा फल है बस उतनी मिठास की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। हम उसमें भी और मिठास डाल डाल के, रस निकाल के, चीनी घोल घोल के पीते हैं उसके अंदर। वो सारी चीजें स्वास्थ्य का हानिकारक हैं। आप लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको नेचुरल लाइफ जीना है तो आपको जो कुछ ईश्वर ने जिस मौसम में जो दिया, जितनी मीठी, जितनी खट्टी, जितनी कड़वी, उन्हीं का सेवन करना है। इसके अलावा उसमें कम बढ़ती कुछ नहीं करना। फिर आपको कोई तकलीफ आ जाए तो बता। जो मीठा आप बचपन से खाते हैं अननेचुरल, वो आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, जमा हो जाता है पस के रूप में। मिठाइयाँ जितनी भी है वो पस के रूप में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा, फिर वो फोड़ा फिंसी या घुटनों के दर्द या किसी भी रूप में रोग बन करके निकलता है। फिर आपको परेशानी होती है, दर्द पैदा करता है, दुख देता है। ठीक है, मीठा बिल्कुल नहीं खाने का। जैसे काढ़ा पी लिया उसके बाद थोड़ा सा ले सकते थे? बिल्कुल नहीं ले सकते, मैंने बोला। बीमार आदमी तो बिल्कुल ही नहीं लेना, गुड़ खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं गुड़ खाना, कोई जरूरी नहीं गुड़ खाना। गुड़ खाना हो, मीठा खाना हो तो मीठा ही खा लो एक टाइम बस। खजूर खा लो, खजूर मिठास है, हाँ खजूर खा लो, खजूर खा लो। गुड़ नहीं खाना। गुड़ खाना तो ऐसे ही खा लो, गुड़ एक बार बिना रोटी के गुड़ खा लो। थोड़ा सा भूख लगी हो तब खा लो, खाली पेट, अगर खाना ही हो तो। नहीं तो गन्ने का रस सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा ताकतवर। और हम लोग उल्टे करते हैं। इस समय गन्ने का रस बिकता भी नहीं, लोग बेचते नहीं। गर्मियों में जगह जगह बेचेंगे, उल्टा काम करेंगे। गर्मियों में खूब हम भी पियेंगे। हम सोचते हैं प्यास बुझाता है, क्या बात, किसी की बुझिया गन्ने के रस से गर्मियों में, किसी के उसमें बर्फ डाली हो या और चीजें मिलाई है, उससे प्यास नहीं बुझी। मैंने बतेरा पी के देखा गर्मियों में। कहने को नेचुरल है, लेकिन जिस मौसम में दिया उसी मौसम में खाना। आजकल गन्ने का रस पियो, देखो अमृतवान, उसमें स्वाद भी इस समय बहुत है। गन्ने का रस मिठास बहुत बढ़िया। अब गन्ने का रस पियो, खूब पियो, दबा के, कौन मना करता। बात को हमारी को समझना है ढंग से। हम इतने बिगड़ चुके हैं ना, अब हमें सुधरने में बहुत टाइम लगता है और दिमाग में उल्टी उल्टी बातें आती हैं। ये तो ठीक है, गलत बातों को भी लग रहा है ठीक है। वो कड़वा बनाए इसलिए है कि वो अंदर की पस को खत्म करे, और उसके अंदर मीठा डाल के वो हमने फिर उसको खराब कर लिया, और फिर कहां से वो पैदा करेगा। और कोई सवाल किसी का? हाँ जी। वैसे कोई डायबिटीज गुरुजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे आगे न चीनी खाते, थोड़ा हमको आदत है अच्छे गुड़ खाते हैं थोड़ा सा खाने के बाद, अच्छा आनंद आता है। रखे हैं कि खाते रहे या ज्यादा नहीं खाते, कोई आदत नहीं है, फिर बस ले लेते हैं। मैं ये सुना है गुड़ से ज्यादा हार्मफुल नहीं है, तो इसलिए मैं खा लेता हूँ। अगर हार्मफुल है तो हम नहीं छोड़ दें। खजूर खा लें। देखिए ना खाएं, एक नंबर, ठीक है। आपको फर्स्ट ग्रेड लेना है तो नहीं खाओ, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में लेना तो खा लो।
खजूर मीठे में किशमिश दिए आपको, किशमिश है, किशमिश खा सकते हो, खजूर खा सकते हो, मीठा रोटी के बाद खा सकते हैं, रोटी के बाद खा सकते हैं। रोटी के बाद अगर ना खाएं तो सबसे अच्छी मीठा खाएं तो सिर्फ मीठा ही खाएं। उसका कारण है कि मीठे के साथ जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने रोटी खाई है वो दोनों चीजें में पचने में दिक्कत होती है। वैसे मीठे खा ले पीछे से इतना नुकसान नहीं है जितना चीनी की मिठाइयाँ वगैरह वो चीजें नुकसान देती, इतना नहीं है। नहीं वो तो नहीं खाते, हमने छोड़ रखी है, तो गुड वो छोड़ रखे है, ठीक है। बाकी आपको दिक्कत आएगी नहीं कोई थोड़ा मीठा खाने से, लेकिन फिर भी अगर आप एकदम चाहते हैं टॉप क्वालिटी का स्वस्थ रहे तो ना खाएं तो सबसे अच्छा। नहीं गन्ने तो खूब चूसते हैं, गन्ने चूसते हो तो फिर आप खूब तकड़े भी हो जाएंगे और स्वस्थ भी हो जाएंगे। बिल्कुल गन्ने का रस पिएंगे, जितना ये वो पियो उतना अच्छा। और दांतों से खाओगे सबसे बढ़िया, दांत भी खराब नहीं होंगे आप, अब टूट जाएंगे। दांतों में वो लगा हुआ है ना, वो टूट जाता है बार बस टूट जाता है बार बार। फिर पहले मिठाइयाँ खा के गड़े पड़े हैं और किसी का कोई स्वाद नहीं है। अब आपका कोई अनुभव किसी का? नीतिका कौन है? अनीता नीतिका ये मानेसर से हैं, इनके पापा भी आए हुए। हाँ जी बोलो जी। कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए जैसे बोलते हैं 3-4 लीटर्स पानी पीना जरूरी है डेली, तो वो जरूरी है या फिर और खाने में क्या खा सकते हैं बेस्ट? ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए 3-4 गिलास पानी लीटर पीना रोज जरूरी है। अक्सर जो ऐसा मैं भी सुनता हूँ, लोग कहते हैं पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन कब? जब प्यास लगे। रोटी खाना सेहत के लिए अच्छा है, कब? जब भूख लगे। जब भूख ना लगे रोटी खाओगे आप तो पैदा नहीं करेगा। आप जिसको भूख नहीं है आप उसको खिलाओगे वो भी जो नखरे करके खाएगा, और जो भूखा कहेगा लाओ लाओ लाओ, उसको रूखी रोटी देंगे फटाफट खा लेगा और शुक्रिया भी करेगा तुम्हारा। जिसका पेट भरा वो शुक्रिया भी नहीं करेगा, नखरे मुंह करके खाएगा और आधा खाएगा तब फेंकेगा, क्योंकि भूख तो है नहीं। ऐसे जब आपको प्यास नहीं है आप लोग पानी पेट में पिएंगे डालेंगे तो पूरी तरह लोड पड़ेगा पेट के ऊपर, वो इतना फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। दूसरी बात यह है कि जब हमने कुछ चीजें गलत खाई होती है तो प्यास नहीं लगती हमारे को, और अंदर में जो हमने जंक फूड खाया हुआ है ब्रेड बिस्कुट वगैरह अंतड़ियों में जाके चिपक जाते हैं। चिपकने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अंतड़ियों की गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने से मल सूख जाता है, गांठें बन जाती है, कब्ज हो जाती है। फिर हम पानी से उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट ये है अंदर की गर्मी को, अंतड़ियों की को ठीक करो, निकालो, पेट पे पानी की पट्टी लगाओ, ठीक है, और जो भोजन नेचुरल है उसको खाना शुरू करो। जैसे जिनको कब्ज रहती है, अभी भोजन में कब्ज में बथुए का रस है, बथुए का रस इतना सारा लेके पीस के रगड़ के उसको पानी मिला करके उसको पियो दिन में 3-4 बार, देखो आपका पेट साफ होने लगे। जो चीजें प्रकृति ने बनाई है आपके पेट को साफ करने की, उन चीजों को खाओ, ना कि आप लोग उसके ऊपर वायोलेंस करें, जबरदस्ती 4 लीटर पानी पी करके उसको ओवरलोड करें, वो नहीं करना। एक बथुए का रस भोजन भी है आपका और कॉन्स्टिपेशन की एक मेडिसिन का भी काम करेगा और एनर्जी भी देगा, न्यूट्रिशन भी है। मेथी हरी मेथी हरी को पीस के रगड़ के चटनी बना लो, 1 गिलास पानी मिला करके उसमें पियो, नारियल पानी मिला लो उसमें, ज्यादा मिलाना, आपका पेट साफ। मूली आ रही है, मूली आजकल कहते हैं ठंडी होती है, लेकिन वो अंदर की गर्मी को, अंतड़ियों की गर्मी को निकाल करके आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, मतलब सूखने नहीं देती। मूली पत्ते समेत खाइएगा खूब पेट भर के, गाजर खाइएगा पेट भर के को, अमरूद आ रहा है इस समय, भगवान ने क्या नहीं दिया आपको पेट साफ करने के लिए? अमरूद के ब्रीक जो बीज है वो खाएंगे, अंतड़ियों को रगड़ के पुराने से पुरानी जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देंगे। इसीलिए परमात्मा ने ब्रीक बीज बनाए हैं ताकि उनको खा के हमारा पेट साफ हो जाए। क्या नहीं दिया ईश्वर ने पेट को साफ करने में? अगर बहुत इमरजेंसी है तो एनीमे का उपयोग करना है एमरजेंसी में, नहीं तो इन भोजन से ही पेट को साफ करना है। ये ईश्वर ने दिया हुआ, ये सारे काम दवाइयों काम करते हैं। फिर हम लोग चूरन ले लिया, ये ले लिया, वो क्यों लेते हैं हम चीजों? क्योंकि इन चीजों का पता नहीं है। उन्हीं चीजों से साफ करें जो ईश्वर ने दिया पेट साफ करने के लिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। सुबह जैसे गर्म पानी पीती हूँ गिलास में, हाँ उसमें हल्दी डाल के पी सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं है, ये कोई नेचुरल सिस्टम नहीं है। लोगों बता रखा जी घुटने के दर्द होते हैं तो गर्म पानी पी लो, कई व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं जी गर्म पानी पियो जी, कई डॉक्टर लोग भी भेजते हैं जी रोज गर्म पानी बचे रहो। अरे भाई जिस चीजों से तुम लोग कमजोर हो उसको किसी ने नहीं कहा कि जी ये चीजें मत खाओ, किसी ने नहीं कहा चीनी मत खाओ, किसी ने नहीं कहा चाय मत पियो, किसी ने नहीं कहा
बिस्कुट, नमकीन, मैदे, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि सारी चीजें बंद कर दो। वो हल्दी डाल करके पी लो जी, गर्म पानी रोज पियो जी, ये करो, ये सारे जैसे 5 गिलास लीटर पानी, ऐसे कामों में बता रखा है लोगों को। और जो चीज असली मुद्दा उसके बारे में कोई नहीं बताता, उसके बारे में कोई नहीं बताता। मैं कभी पानी नहीं पीता गर्म पानी पीना भी नहीं चाहिए। जो नेचुरल जैसा पानी दिया वैसे, तो कोई जानवर गर्म करके पानी पीता है? बताओ जरा, कोई पीता है क्या? फिर आपके बॉडी का सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको। आपने बॉडी को, सिस्टम को कमजोर कर लिया, चाहे गर्म पानी पियो चाहे ठंडा पानी, वो ठीक नहीं होगा कभी, वो ऐसे ही रहे। वो स्ट्रांग होगा आपका भोजन से, नेचुरल भोजन खाने से। आप बथुए का रस पीते, मैं लोग जो बथुए का रस पीते हैं गाजर, मुझे पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, सारा दिन भर। उनमें पानी है 70, 80, 90% पानी है, उसके अंदर 95% वो पानी शुद्ध है। जो गाजर के अंदर पानी है, मूली के अंदर में जो पानी है, बथुए में पानी है, सब चीजों में पानी है, नारियल में पानी है, पेठे का रस पानी में भरा हुआ, ये सारा पानी, तो इसके ऊपर से पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले जो था मेरा पेट था, मैं कम से कम 3-4 गिलास पानी पीता जब मैं मिर्च मसाले वगैरह, अंदर में एकदम आग लग जाती थी। जब रोटी खाते तो कम से कम 2-3 गिलास पानी पीता, तब जाकर पेट में कहीं ठंडक मिलती। अब हम लोग इन चीजों का सेवन करते हैं, सब्जियों का रस, अंदर से सारी गर्मी निकल गई, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहती और पानी की प्यास भी नहीं लगती। दिन भर कहीं चला जाऊं मैं बाहर, कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं चला जाऊं सुबह से लेकर शाम तक किसी चीज खाने। अब मैं आपके सामने शाम तक बोलता रहूं ना, मुझे वो पानी रखो, ये रखो, वो रखो, कुछ चीज की जरूरत नहीं। शाम तक आप बुलवाए जाओ, आप बैठने की हिम्मत रखो, शाम तक बैठे रहो, बोलो, तैयार हो, तैयार हो, शाम तक बैठे रहो, और जो पूछना आप पूछे जाओ शाम तक। ऐसे ही आपके साथ में रहूंगा, ना कोई थकान ना कोई परेशानी। आपने प्राकृतिक जीवन को समझना है, उससे आपका बॉडी हर चीज स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी कि जरूरत नहीं है किसी चीज की भी। आप भूखे थोड़ी मरने, ऐसा कोई भूखा नहीं मरने वाला, थोड़ी बहुत चीज ना मिले या कुछ ना मिले, कुछ नहीं होने वाला। शरीर अपने आप सफाई करता अंदर से। बथुए का रस पियोगे, उससे रस से शरीर के सफाई कर्मचारी सारे को धो देंगे, अंतड़ियों को साफ कर देंगे, सारे को पूरी तरह से क्लीन कर देंगे, सफाई होगी। आप लोग कभी वो चूर्ण खाओ, कभी वो चूर्ण खाओ, पेट सफा खाओ, कभी वो खाओ, उसमें चक्कर में पड़े रहेंगे, वो कमजोर और करते हैं आपके इंटेस्टाइन को। खाना पीना सुधारेंगे नहीं, बथुए का रस नहीं पियेंगे तो कहाँ से ठीक हो जाओगे? वो सारी उम्र एक टाइम आता है, वो भी चीजें काम नहीं करती, चूर्ण भी काम नहीं करते, पेट ऐसे हो जाते। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पेट साफ नहीं हो रहे, चूर्ण खा के भी नहीं पेट साफ हो रहे, कहते फिर भी नहीं, फिर क्या करोगे? फिर और क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं, और कोई चूर्ण देख लेंगे, फिर दूसरा और क्या होगा? बस ऐसे ढूंढते रहेंगे सारी चीज। जो चीज ईश्वर ने दिया, हम आपको प्रकृति का जो चीजें दिया वही सिर्फ दे रहे हैं, वही हमारे कोई चीजें चूर्ण बूढ़ कुछ नहीं बेचने के, ना हमने आपको फंसाना। हमारे गुरुदेव ने कुछ नहीं बनाया, हमने तो ये बना लिया जो है चूर्ण पीस करके नीम गलोय का, इसलिए बना दिया कि आजकल लोग जो है दवाइयों छोड़ने से डरते हैं और इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, तो इसको पीते ही एकदम आपको फायदा होता है। हम कहते हैं चलो आपकी दवाई तो इमीडिएट छूटे, तुरंत तो दवाई तो छूटे आपकी कम से कम, इसलिए बनाया, वरना ये भी बनाने को हम तैयार नहीं है बिल्कुल। अपने आप वहां से पत्ते लो नीम के, वहां से ग्लो लो, उबाल करके पी लो। मगर किसी को नीम नहीं मिलती, किसी को ग्लोई नहीं मिलती, किसी को बनाना नहीं आता, इसलिए फिर हमने कहा चलो इसको बना करके दे, इसलिए हमने ये भी बना दिया आपकी सुविधा के लिए। हाँ जी प्रणाम। मेरे को ना यूरिक एसिड रहता है और बॉर्डर पे ही नॉर्मली रहता है, और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब 2 महीने से 2-2.5 महीने से, तब से मतलब तब तक मैं दवाई खाता था, तो 2-2.5 महीने से मैंने दवाई ली नहीं, तो मेरे को इनमें लिम्स में मतलब वो पकड़ मतलब जाते थे, तो अभी पिछले 2 महीने से नहीं हो रहा, लेकिन मैंने मेडिसिन भी बंद कर दिया बिल्कुल। तो अभी टेस्ट भी कराना है मेरे को, तो इसके लिए क्या नेचुरल यूरिक एसिड बढ़ने ना बढ़े, प्रोटीन वाली चीजें मत खाओ, दालें मत खाओ, बस वो प्रोटीन वाली चीज। आप मेहनत इतनी करते नहीं है, बॉडी डेवलप हो चुकी है पूरी तरह, ग्रोथ हो चुकी है, अब ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं। अगर खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिन के रास्ते से प्रोटीन भी बाहर निकलेगी और आपको परेशानी होगी, अंदर जम भी जाती है प्रोटीन, गांठे बन करके जम भी जाती है, प्रोटीन के कैंसर भी बन जाता है। जो लोगों को समझ नहीं है, सोचते प्रोटीन खाने से ताकत आएगी, ताकत आएगी, ताकत तो आती नहीं, अंदर जाके गांठे बन जाते हैं, कैंसर तक हो जाता है प्रोटीन खाने।
हम लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं कि प्रोटीन खाओ ताकत आएगी, प्रोटीन खाओ। ऐसा नहीं करना, प्रोटीन वाली चीजें जरूरत के अनुसार खानी है, ऐसे नहीं खानी प्रोटीन वाली चीजें। ये सारी चीजें आपको गलत खाने से बीमारियां आ रही, इसलिए उतनी खानी है जितनी आपकी शरीर की जरूरत है। ये थोड़ा अंदर से एहसास होता है आदमी को, मैं क्या कहूँ, धीरे धीरे आपको होगा। जब आप 100-200 कैंप अटेंड कर लोगे, 100 कैंप कम से कम अटेंड कर लोगे, फिर आपके अंदर देखना ताकत कितनी आती। एक बार अटेंड करने से बस वो से बैठेगा, ये सुन लिया बस, ठीक है, नहीं कुछ मिलने वाला। आप लोग ये समझते हो कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास। लोग यही समझते हैं कि बैठेगा ही है, ये केले का डंडा है इनके पास, और क्या। ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति वो यही सोचते हैं, और इनके पास क्या है। कई तो जी डर के मारे आते नहीं, रोटी बंद हो जाती है। रोटी कह देते बंद हो जाती है, आते नहीं डर के मारे। हम आपको कमजोर नहीं करते। अगर कमजोर करते होते आपको, सबसे पहले तो मैं कमजोर होता। आप पहले सुन लो बात, सबसे पहले तो मैं कमजोर होता, मैं बर्बाद होता सबसे पहले। लेकिन मैं तो नहीं हुआ ना, मैं कमजोर, मैं तो पहले से ज्यादा लाख गुना करोड़ गुना ज्यादा ताकतवर हूँ पहले। चने की दाल में, हाँ जी बोलिए। जी प्रणाम। चने की दाल में प्रोटीन होता है। कर चुकी हूँ, काफी कुछ समझ में भी आ रहा है कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर चुके हैं और अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं काफी हल्का खा रही हूँ, लेकिन रात होते ही मुझे यहाँ स्टमक में जलन सी महसूस होती है। ठीक है, और कुछ? पेट साफ होता है? पेट साफ होता है अच्छी तरह से? हाँ जी। पहले दिन भर ठीक रहती हूँ, शाम को मैंने, लेकिन इसका एक्सपीरियंस अच्छा है कि मैं उस टाइम गीली पट्टी करती हूँ और लपेट लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे एकदम से आराम आ जाता है। मतलब कोई इनो या कुछ ऐसी नहीं, कोई भी दवाई लेती। खाते क्या हो? खाते शाम को कई बार तो सूप ही पी लेते हैं, स्प्राउट्स खा लेते हैं। स्प्राउट्स जो है वो अभी आपका भोजन नहीं है। अच्छा। शाम को स्प्राउट्स मत खाइएगा। ठीक है। स्प्राउट्स भी जो होते हैं उनमें भी बहुत ताकत होती है, वो भी आप अगर खाएं तो थोड़े स्प्राउट्स, सलाद ज्यादा। अच्छा। ठीक है, स्प्राउट्स कम, सलाद ज्यादा, गाजर मूली टमाटर ज्यादा, स्प्राउट्स थोड़े, क्योंकि अभी मेहनत आप कर नहीं रहे ज्यादा। मेहनत तो गुरुजी मेरे 2 सेशन तो योगा के हो जाते हैं, उनके साथ मैं भी करती हूँ। लेकिन जरूरत नहीं, उससे पहले सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जरूरत नहीं आपको। सिस्टम तो मुझे लगता है जो पहले गलतियां कर चुके हैं वो सिस्टम तो बिगड़ा हुआ है। इसलिए आप अब करके देखिएगा, थोड़ा स्प्राउट कम कीजिएगा, सलाद ज्यादा कीजिएगा, ये प्रॉब्लम आपकी काफी सॉल्व हो जाएगी। और उतना खाइए जितनी भूख है, भूख से कम। मुझे लगता है हम लोग खाते ज्यादा हैं। गलती अपने आप महसूस होगी ना। खाते ज्यादा है, स्प्राउट ज्यादा खाते होंगे आप। नहीं, बाकी चीजें भी मंचिंग का मन करता है, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया। चाहे खाते हैं, गाजर मूली हो गई, चाहे नारियल चबा लिया, ड्राई फ्रूट भी भीगा हुआ खा लेते हैं। मुझे लगता है ये सब भी हमारे शरीर के काम के हिसाब से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेहनत कम हो रही है। बस यहीं पर आप लोगों ने धीरे धीरे आपसे और सीखने को मिल रहा है और आगे सीखते रहेंगे। थैंक यू गुरुजी। बस ये सीखना ही है, आप यहाँ से सीख करके जाकर दुनिया को सिखाना। बहुत अच्छा है, मतलब मैंने उसको अनुभव किया। 2-3 बार ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मुझे बहुत जलन इतनी मतलब सहन नहीं हो रही थी। मैंने तुरंत वो पट्टी को अपने पेट पर लपेटा और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे कब आराम आ गया और मैं सो गई। सोते हुए मैंने 10:30 बजे रात को ये पट्टी लगाई। ठंड का टाइम था, पर मैंने कहा अब बेचैनी से अच्छा है कि पहले उठूं और अपनी पट्टी रैप करके, फिर मुझे पता नहीं, मैंने शायद 1-1:30 बजे खोली होगी, मुझे नींद आ गई। मैं बहुत ही परेशान थी उस दिन एसिडिटी से। बस खाना कम कर दीजिए और ठीक कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा कम करके। हाँ, आपने बताना जरूर है। ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा है, गीली पट्टी का अनुभव सच में बहुत अच्छा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है और मैंने उसी टाइम ही, कभी हफ्ते 10 दिन में हुआ है ऐसा कि शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि वो स्प्राउट्स या तो मैं ज्यादा खा रही हूँ। तो कहते हैं ना, अति तो हर चीज की बुरी है, चाहे वो अच्छी चीज भी हो। थैंक यू। तो आपने ठीक करके बताना है, ठीक है, ये नहीं छुपा के रखो। अगली बार आओगे तो बताना स्प्राउट खाए तो कैसा रहा, ठीक है। और जब मैंने बताया उसका ध्यान रखेगा। हाँ जी, हाँ जी। लोग कहते हैं कि टीबी के दवा नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें वायरस कैसे मरेगा? मतलब दवा खाते रहो, टीबी के भी दवा खाते रहो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब सुन लीजिए जी, टीबी के बारे में देखिए, बैठ जाइए। हमारे शरीर के अंदर में फेफड़ों में बलगम आ गई, गंदगी आ गई, लंबे समय से वो पड़ी रही, उसमें कीड़े पड़ गए और वो कीड़े जो है
बलगम को भी खा रहे हैं, साथ हड्डियों को भी खा रहे हैं, उसको कहते हैं जी टीबी हो गई। ठीक है, अब उसको जो दवाई है वो जहरीली दवाई है, वो जो कीड़ों को मारती है और साथ में वो हमें भी मारती है। जहर तो जहर है, ऐसा तो नहीं है कि भाई जहर जो उसको नहीं मारे, कीड़ों को ही मारेगी, हमें नहीं मारेगी। लेकिन जो कुदरती चीजें हैं परमात्मा की बनाई हुई, वो चीजें जो अब कीड़ों को मारते हमें नहीं मारती, क्योंकि वो ईश्वर की बनाई है हमारे लिए। इसलिए जब हम आपको वो चीजें देते हैं खाने के लिए जो ईश्वर की बनाई हुई है, वो क्या करेंगी कि आपके अंदर में एक मिलिट्री है, पुलिस है एक, वो जो है जो भी चोर हैं अंदर में, लुटेरे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो उनको मार देती है, वो उनको ताकतवर बनाएगी, आपकी मिलिट्री को, फोर्स को। ये जो मैंने आपको गेहूं के ज्वारे का रस बोला है, ये आपके अंदर की मिलिट्री को, पुलिस को तकड़ी कर देगी। जब वो तकड़ी कर देगी वो कीटाणुओं को मारेंगे। समझ आ गई? सूर्य की रोशनी जो है ये बैक्टीरिया को सारे खत्म कर दे। अब आपको किसी को मच्छर काट रहा है? नहीं काट रहा ना। आप अंधेरे में चले जाओ, अंधेरे में आपको मक्खी मच्छर काटने लग जाएंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी ने सारे मक्खी मच्छर खत्म कर दिए, सारे बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। ये तो हमारी मेडिकल साइंस ने प्रूव भी कर दिया है कि जो टीबी का कीटाणु है वो खोलते हुए पानी में डालने पर भी नहीं मरता, लेकिन उसको धूप में रख दो, धूप में रखने से मर जाता सूर्य की रोशनी। इसलिए उनको धूप में बिठाओ दिन भर, और ये ज्वारे का रस ये पिलाओ दिन में 3-4 बार। मैंने बोला पिलाने के, तुम 2 बार पिलाते हो, उनको पिलाओ। ठीक है, नारियल का पानी पिलाओ, इसमें ताकत है भरी हुई। बथुए का रस पिलाओ, मेथी का जूस पिलाओ। मेथी का जूस एंटीबायोटिक है, सारे कीटाणुओं को मार देता है। मेथी का जूस, बथुए का जूस सारे कीटाणुओं को मार देता है। वो ये चीजें नहीं बताते हैं, वो सिर्फ दवाइयां बेचते हैं। ठीक है, आप जो है प्रैक्टिकली करके देखो इस चीज को। अगर आपको ना भरोसा हो किसी को तो दवाइयां खा लोगे, या फिर हॉस्पिटल तो खुले, हम किसी को रस्सी बांध के तो पकड़ा नहीं हुआ, तुम मत जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ। अस्पताल से तो आप यहाँ आए हो, अगर किसी को भी अस्पताल जाना चाहो, हम कौन सा किसी को रोक रहे हैं जबरदस्ती। हम आपको बचा रहे हैं कि वहां जाकर के कटनोगे, पिटोगे, बर्बाद होगे, उस बर्बादी से बच जाओ, फिर दोबारा फिर आओगे आप बर्बाद होकर, इसलिए पहले ही बच जाओ। हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं। अगर फिर भी आपका मन है, नहीं भरोसा, तो जाओ, हॉस्पिटल खुले हैं, बंद है तो बता दो, या हमने बंद करवा दिया तो बता दो। हमने तो बंद नहीं करवाई, हमने तो पकड़ नहीं रखा। आप यहाँ से चले जाते हो, मुझे तो पता भी नहीं होता है कि कौन आया था, किसने क्या पूछा। हम तो अपने ध्यान में, काम में लग जाते हैं। वो तो दोबारा आप आते हो तब हमें पता चलता है कि आप आए थे और आपने पूछा था तब। अदरवाइज हम लोग बिल्कुल ध्यान छोड़ देते हैं पीछे से। अगर आप ध्यान रखते हो तो हम ध्यान रखते हैं, जो नहीं दोबारा ध्यान रखते तो हम भी ध्यान छोड़ देते हैं। बताओ, इसलिए आप लोगों को ना ठीक लगे तो जाओ हॉस्पिटल, लेकिन हमने आपको बताया करके भी देखो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में टेस्ट भी करवा लेना। 1-2 महीने बाद पता लग जाएगा बढ़ा घटा बीमारी। बढ़ गई है बीमारी तो दवाई खा लेना, घट गई है तो और अपना लेना, लेकिन अधूरा ज्ञान मत रखना। आप आए हो, थोड़ी सी बात पूछ के चले गए, पूरा किया नहीं, फिर बीमारी बढ़ गई और फिर छोड़ दो, ये मत करना। करना है तो पूरा करना, नहीं है तो अस्पताल जाओ। हाँ जी बोलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। वो गुरुजी मैं जाइयों के लिए आया था, पिछले संडे को भी आया था, इस बार भी मैं आया हूँ जाइयों के लिए। हमारे किंगर साहब जी ने बताया था कि आप क्या कहते हैं वो काढ़ा लेके गए थे, मैं नहीं दिया था काढ़ा मेरे को, तो इस चक्कर में काढ़े लेने के लिए आया। मैं गुरुजी के पास भेज जाता हूँ दोबारा, फिर पता करके आता हूँ। आपने वो भोजन वगैरह में कुछ सुधार किया? हाँ जी, भोजन वगैरह हमने सुधार कर दिया। सुबह शाम सलाद वगैरह, जूस वगैरह पीते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम खाना यानी कि 1 बजे दोपहर को खाते, लौट के 1 बजे ही खाता हूँ। 24 घंटे में 1 बार खाना खा रहा हूँ। बाकी टाइम में सलाद खा रहे हो, गाजर का जूस, सलाद वगैरह है, चना है, और क्या कहते चना भिगो के है, क्या कहते मूंगफली के दाने हैं, और क्या कहते हैं मूंग साबुत जो घर से हमने अपने लेके आए हैं, उसको भिगो के क्या कहते हैं कपड़े में बांध के, जो उसका वो होता है ना, हाँ अंकुर, उसको क्या कहते हैं अंकुरित भोजन। किस चीज के साथ खाते हो? उसको मैं हल्का सा फ्राई करके। मीठा तो नहीं डालते? बिल्कुल नहीं, मीठा में कोई कोई मीठा नहीं। ठीक है, उसको खा लो, बहुत अच्छा है। इनको आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पिछली बार देखा, किन लोगों ने देखा था? आपने देखा था? आपने देखा था? अच्छा ये बताओ, कुछ बदलाव लग रहा है?
साफ कलर हो रहा है। अब देखो 1 हफ्ते में तुम्हारी, मैं भी देख रहा था, पहले स्मार्ट हो गया ये। 1 हफ्ते के अंदर आप इतने स्मार्ट हो गए हो और आप 15-20 दिन में हो जाए। अब आप ये सोचो गुरु जी, अब मैं आपके यहाँ हमेशा सेवा में लगे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप और से लोगों को भी बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक जीवन अपनाइए, आप सबसे बढ़िया है। पहले से आप बहुत स्मार्ट हो गए, मैं कहने ही वाला था आपको, आपने पहले ही कह दिया और उन्होंने कह दिया, उसने देखा था। पहले से आप काफी स्मार्ट हो गए और इसीलिए अब ये जाइयाँ धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी और स्मार्ट हो जाओ। और गुरु जी एक प्रॉब्लम और है, हमारी मम्मी जी को पुराना से पुराना जुकाम हो चुका है, वो सही नहीं हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि उनको यहाँ लेके आऊँ या घर पे ही सही हो जाएंगे। देखिए घर में सही होने में प्रॉब्लम ये रहती है, आपकी बात मानता नहीं कोई, घर वाले, माता हो बच्चे हो चाहे, मानते नहीं। यहाँ ले आओगे, हम उसको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगी तो मान लेंगे। एक बार ले आना, उसको समझा देंगे, आगे वो करती रहेगी। ठीक है। और किसी का कोई, हाँ जी, कोई अनुभव जो है किसी का? हाँ जी बताइए। अब थोड़े अनुभव भी बता दीजिए, उसके बाद फिर सबको भूख भी लगी होगी।